वेलकम टू आवर इंग्लिश स्टडी। इस वीडियो में हम आज सीखेंगे प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत 4 टेंस आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। और इन चारों टेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाते हैं। यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिया है। सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होगा वह स्कूल जाता है। यहाँ देखिए, हेल्पिंग वर्ब का यूज डू डज नहीं किया। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तभी हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है। यू गो टू द विलेज, दूसरा है यू गो टू द विलेज, तुम गांव जाते हो। यहाँ पर देखिए ही सी इट सब्जेक्ट आई और तब ही वर्ब के साथ ऐसे यस लगाते हैं। और बी यू दे आई के साथ वर्ब के बाद ऐसे यस नहीं लगाते हैं। यू गो टू द विलेज। तीसरा है आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस तो पढ़ लिया। और डू या डज तभी लगाएंगे इस टेंस में जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ही गो टू स्कूल, यू गो टू द विलेज, आई ईट फूड। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इसमें हम भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लिखते हैं। ही सी इट नेम के साथ इज। बी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। ये सेंटेंस दिया है ही इज गोइंग टू स्कूल, इसका हिंदी अर्थ होगा वह स्कूल जा रहा है। जा रहा है तो यहाँ पर ही है तो हेल्पिंग वर्ब इज लिखा है। जी ओ के यानी कि मुख्य क्रिया के बाद आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे फिर आता है ऑब्जेक्ट। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब दूसरा है यू आर गोइंग टू द विलेज, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होगा तुम गांव जा रहे हो। यहाँ पर तुम यानी यू सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आर, मुख्य क्रिया है गोइंग टू और ऑब्जेक्ट है द विलेज। यू आर गोइंग टू द विलेज। अब तीसरा देखते हैं आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और एम हेल्पिंग वर्ब, फिर मुख्य क्रिया है ईटिंग और ऑब्जेक्ट यानी कर्म है फूड। आई एम ईटिंग फूड। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, इसका हिंदी अर्थ होगा वह स्कूल जा चुका है। तो यहाँ पर ही सी इट नेम के साथ हैज लगाते हैं। बी यू दे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लिखा है। दूसरा है यू हैव कंप्लीट योर होमवर्क, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। यहाँ पर यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लिखा है। अगला है यू हैव गॉन देयर, तुम वहाँ जा चुके हो। यू हैव गॉन देयर। यू हैव रीड दैट बुक, यू हैव रीड दैट बुक। उसी तरह हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट तो पढ़ लिया। अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम इसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं समय के लिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज बीन का यूज करते हैं। यहाँ देखिए सेंटेंस है दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होगा वे सुबह से पढ़ रहे हैं।
दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें भी वो ING लगाते हैं वर्ब के बाद। दे सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है रीडिंग सिंस सुबह से, तो यहाँ पर हम सिंस लिखेंगे मॉर्निंग। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होगा तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग वर्ब है और इसमें ING जोड़ेंगे इसमें भी। और 2 घंटे से निश्चित समय दिया गया है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे समय के लिए। तो यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।